तब राक्षस कली रोता हुआ अदृश्य रूप में अन्य युग में प्रवेश कर गया। भगवान कल्कि का जन्म, भगवान कल्कि की शिक्षा, भगवान कल्कि का विवाह और महादेव ने कैसे दिए भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन भगवान कल्कि ने कलयुग के राक्षस कली का अंत कैसे किया, आज के इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान कल्कि ने अपने पिता से कहा कि मैं किकटपुर जीतकर धन इकट्ठा करूंगा, जिससे हमारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। फिर भगवान कल्कि पिता की आज्ञा लेकर अपनी सेना के साथ किकटपुर की ओर चल देते हैं। अत्यंत विस्तार वाले किकटपुर में लोग कुल धर्म और जाति धर्म को ना मानने वाले थे। यहाँ के लोग धन और स्त्री के भोग में लुप्त रहने वाले थे। यहाँ बुद्ध सेना का राज था। भगवान कल्कि की सेना ने युद्ध भूमि में लाखों सैनिकों को धाराशायी कर दिया था। तब वहां का जिन युद्ध भूमि से डरकर भागने लगा। तभी भगवान कल्कि ने उसके बाल और हाथ पकड़ लिए और उसको धाराशायी कर दिया। जिन को धाराशायी देखकर बुद्ध सेना बहुत ज्यादा घबरा गई। भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर तलवार से पूरी सेना का विनाश करने लगे। भगवान कल्कि का संग्राम देखकर सभी लोग डर गए। किकटपुर की संपूर्ण बुद्ध सेना और मंचल सेना का नाश हो गया। यहाँ से भगवान कल्कि चक्र तीर्थ पहुंचे। यहाँ पर अपनी सेना के साथ कुछ समय तक निवास किया और फिर उसके बाद यहाँ से वे हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में सतयुग और धर्म भगवान कल्कि का दर्शन करने आए। उन्होंने भगवान कल्कि को बताया कि राक्षस कली ने उन्हें हराकर बंदी बना लिया था। इस समय सभी संतगण कलयुग के प्रभाव से पीड़ित हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कल्कि धर्म के साथ कलयुग के राक्षस कली के निवास स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कलयुग अपने पूरे प्रभाव में दिखाई दे रहा था। जब भगवान कल्कि के आने की सूचना कली को मिली, तब कली अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही भगवान कल्कि ने उसके साथ युद्ध शुरू कर दिया। कली की सेना में कोप और विकोप नाम के दो राक्षस थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि दोनों भाई एक जैसी शक्ल के दिखेंगे। इन दोनों के साथ भगवान कल्कि का घोर युद्ध हुआ। दूसरी ओर धर्म ने कली के साथ युद्ध शुरू कर दिया। धर्म का साथ देने के लिए सतयुग भी उनके साथ आ गया। कली अपने आप को हारा हुआ देखकर अपने भवन में भाग गया और भगवान कल्कि ने कोप और विकोप का संहार कर दिया। इधर भगवान कल्कि की सेना कली की सेना का संहार कर रही थी और कल्कि की सेना ने कली की संपूर्ण सेना का संहार कर दिया था। फिर धर्म सत्य को साथ लेकर राक्षस कली की राजधानी में आ जाते हैं। धर्म ने अपने अग्नि बाण से कली के संपूर्ण नगर को जला दिया था, जिसमें कली की पत्नी भी जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तब राक्षस कली रोता हुआ अदृश्य रूप में अन्य युग में प्रवेश कर गया। इस प्रकार कली यह युग छोड़कर भाग गया। जब भगवान कल्कि राक्षस कली और कोप विकोप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब वे वहां से अपने अश्व पर सवार होकर अपनी सेना के साथ मलाड नगर पहुंच जाते हैं, जहां राजा शशिध्वज की विनती से उनकी बेटी वैष्णवी रूपी रंभा से भगवान कल्कि विवाह करते हैं और सभी संभल गांव में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सभी देवताओं ने भगवान कल्कि से आग्रह किया कि अब उनका कार्य संपन्न हुआ, अब वे वापस अपने वैकुंठ धाम प्रस्थान कीजिए। तब भगवान कल्कि ने वापस भगवान विष्णु जी का रूप धारण करके अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तब एक नए युग की शुरुआत हुई, जो सतयुग के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये थे सभी भगवान कल्कि के जन्म से लेकर राक्षस कली के अंत तक के रहस्य। आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।